Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of विद्या अलंकार। So जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन गेट 2021 की हमारी पूरी सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में से आज ये वीडियो हम लेके आए हैं फॉर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन गेट 2021 फॉर द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी है, इस बार गेट 2021 में कौन कौन से फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट होंगे जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, सो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम एक बार जो सॉम का सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं। तो चैप्टर्स के नाम आप देख पा रहे हो यहाँ पे, डेट इज सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, एसएफडी बीएमडी, प्योर बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस, प्योर टॉर्जन, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, मोहर सर्कल, थियरीज ऑफ फेलियर, डिफ्लेक्शन, कॉलम एंड स्ट्रट, प्रेशर वेसल एंड स्प्रिंग्स। तो ये है आपका सिलेबस सोम का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि गेट 2021 में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो कौन कौन से टॉपिक से होगा। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के लिए, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, मोहर सर्कल एंड थियरीज ऑफ फेलियर। एक्चुअली ये तीनों ही जो चैप्टर्स हैं दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मोहर सर्कल नहीं समझ में आएगा और थियरीज ऑफ फेलियर समझ में नहीं आएगा। सो ये देखने में तीन अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं और ये एक ही साथ तीनों स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो गेट में मिनिमम 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से कंबाइंड मिला के पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यही है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, मोहर सर्कल एंड थियरीज ऑफ फेलियर। देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कम, क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है थ्योरीज ऑफ फेलियर से एंड मोहर सर्कल से। बट अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पता होगा तो आप इन दोनों का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने बोला कि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये आप इसको अगर एक एज ए होल अगर हम बात करें तो ये एक ही चैप्टर होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन से भी गेट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और डिफ्लेक्शन से जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है, सो 90% क्वेश्चन यहां से फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो जो भी फॉर्मूले हैं डिफ्लेक्शन में स्टैंडर्ड केसेस के लिए वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमेशा यहां से फर्स्ट चैप्टर से सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन से भी पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर यहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद बचता है हमारा एसएफडी बीएमडी, प्योर बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस, प्योर टॉर्जन, कॉलम एंड स्ट्रट, प्रेशर वेसल एंड स्प्रिंग। और उसके बाद ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं दोबारा बता रहा हूं, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, मोहर सर्कल, थियरीज ऑफ फेलियर फर्स्ट नंबर पे, देन डिफ्लेक्शन एंड सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन सेकंड नंबर पे, और बाकी बचे हुए जो चैप्टर हैं वो आएंगे थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो इतने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे दैट इज इन 3 चैप्टर के ऊपर। ठीक है, जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के और वहीं पे देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं एक बार। द स्ट्रेस स्टेट एट ए पॉइंट इन अ मटेरियल अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज इक्वी बाईएक्सियल टेंशन। तो इसको पहले अंडरलाइन करेंगे, इक्वी बाईएक्सियल, इसका मतलब समझेंगे बाद में। इक्वी बाईएक्सियल टेंशन विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10 मेगापास्कल if 1 unit on tau sigma tau plane is 1 megapascal, so the Mohr circle representation of the state of stress is given by। तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी भी पॉइंट की मटेरियल के अंदर इस तरह से है कि इक्वी बाईएक्सियल टेंशन है। क्या है? इक्वी बाईएक्सियल टेंशन। देखो, बाईएक्सियल मींस
दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। और इक्वी मीन्स सेम, तो यहां पे जो इक्वी वर्ड यूज हुआ है इट मीन्स सेम। एक्चुअली ये वर्ड गेट में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है और ये क्वेश्चन आया था गेट 2020 में, ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये गेट में फर्स्ट टाइम टर्म यूज हुआ है इक्वी, ठीक है। सो इक्वी बाई एक्सियल टर्म फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, इसका मतलब है कि बोथ डायरेक्शन में, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, दी बोथ आर ए लाइक नेचर, ठीक है, एंड विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10 मेगापास्कल। मैग्नीट्यूड दोनों का 10 मेगापास्कल होगा और दोनों सेम नेचर के होंगे, ठीक है। सो इसको मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं यहां पे, ये देखो, तो ये कुछ इस तरह से होगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस पॉइंट पे, ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट में यहां पे शो कर रहा हूं। सो दिस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एंड दिस इज इन वाई डायरेक्शन। तो बाई एक्सियल मीन्स इन बोथ डायरेक्शन एंड इक्वी मीन्स सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, ठीक है। अगर दोनों टेंसाइल है तो टेंसाइल एंड दोनों कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव, ठीक है। लेकिन यहां पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि टेंशन, ये बोल दिया है टेंशन में है, तो यहां पे ये होगा हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस पॉइंट पे, ओके। तो ये पूछा है कि जब हम इसको मोहर सर्कल पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मोहर सर्कल किस टाइप से बनेगा, और ऑप्शन आप देख सकते हो यहां पे, दैट इज ऑप्शन ए, अ पॉइंट ऑन टाउ एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। Option B, a point on sigma axis at a distance of 10 unit from origin. And option C is a circle with a radius equal to principal stress and its center at the origin of sigma tau plane. ओके, ये ऑप्शंस आपको गिवन है। तो चलो देख लेते हैं इसका मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ होगा। तो मोहर सर्कल आपको पता है, इन्होंने बोल भी दिया है वैसे कि सिग्मा टाउ प्लेन, दैट इज सिग्मा मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ मीन्स शियर स्ट्रेस। तो मोहर सर्कल हमारा इन्हीं दोनों के बीच में ड्रॉ किया जाता है, तो दैट इज दिस, ठीक है। तो यहां पे एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड वाई एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं शियर स्ट्रेस, ओके। सो देखो मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। सपोज पॉइंट ए हम मैंने नाम दिया, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, ठीक है। एंड तो यहां पे सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 10 और टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस है ही नहीं तो 0। और नेक्स्ट पॉइंट बी कंसीडर करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सिग्मा वाई कोमा माइनस टाउ एक्स वाई। तो सिग्मा वाई की वैल्यू भी कितनी गिवन है, यहां पे 10 गिवन है और टाउ एक्स वाई नहीं है, कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10,0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपके कितने हो गए 10,0। सो इसको चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा हमारा, सपोज ये मैं कंसिडर करता हूं दैट इज 10 और ये बोल दिया है क्वेश्चन में ही कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 मेगापास्कल। तो 10 यूनिट इक्वल्स टू 10 मेगापास्कल। तो देखो ये हमारा पॉइंट होगा और इसी पॉइंट पे हमारा ए बी पॉइंट यही होगा और बी पॉइंट भी यही होगा, बिकॉज दोनों के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है। तो यहां पे जो मोहर सर्कल होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा, बिकॉज दोनों पॉइंट यहीं पे आएंगे। तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी इसकी 0 रेडियस होगी। तो मोहर सर्कल यहां पे बस एक ये पॉइंट होगा। ये कौन सी एक्सिस पे है, दैट इज सिग्मा एक्सिस पे। तो सिग्मा एक्सिस पे मोहर सर्कल हमारा पॉइंट होगा जो ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है 0,0। तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे होगा 10 यूनिट्स पे होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, देखो ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट होगा, दैट इज अ पॉइंट ऑन द सिग्मा एक्सिस एट ए डिस्टेंस 10 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से 10 यूनिट डिस्टेंस पे सिर्फ एक पॉइंट होगा, यही हमारा मोहर सर्कल होगा, ठीक है। और ये ना स्पेशल केस भी है, देखो ये क्वेश्चन इस बहुत पूछते हैं, ठीक है, ये स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखना है। अगर हमारा स्ट्रेस एलिमेंट इस टाइप से है कि बोथ डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड और लाइक नेचर की हैं, तो उसका मोहर सर्कल एक हमेशा पॉइंट होगा और वहां पे जो प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे वो ऑल डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। बिकॉज आप कोई भी प्लेन लोगे वहां पे शियर स्ट्रेस 0 आएगी और नॉर्मल स्ट्रेस वहां पे सिग्मा के इक्वल ही आएगी, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
bar of square and circular cross section of 0 मीटर लेंथ, ओके, एंड मेड ऑफ मटेरियल विद shear strength 20 मेगापास्कल। तो जिस मटेरियल की ये बार्स बनी हुई हैं उसका shear स्ट्रेंथ दे दी आपको 20 मेगापास्कल, ओके। द स्क्वायर बार क्रॉस सेक्शन डायमेंशन इज 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो ये स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर बार है। सॉरी, यहाँ पे ये इस तरह मैं आपको दिखाऊं, ये ठीक है। तो यहाँ पे शायद मैं 1 मिनट इसको चेक कर लेता हूं। ओके, करेक्ट, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ओके। सो एंड द सिलेंड्रिकल बार क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिलेंड्रिकल है तो इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। द स्पेसिमेंस आर लोडेड एज शोन इन द फिगर, ओके। तो ये हमको गिवन डाटा है, पूछा क्या है हमारे से क्वेश्चन में पूछा है कि which specimen will fail due to applied load as per maximum shear stress theory। तो as per the maximum shear stress theory तो कौन सा हमारा कंपोनेंट होगा, कौन सी बार होगी जो फेल हो जाएगी, ओके। सो देखो भी यहां पे तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका दैट इज थियरीज ऑफ फेलियर से, लेकिन इसमें जो थियरीज ऑफ फेलियर के मैंने ऊपर के चैप्टर्स की बात की थी, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग एंड टॉर्जन, उन सब के कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू MSST, तो अकॉर्डिंग टू MSST व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। सो अकॉर्डिंग टू MSST कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। तो कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन क्या है अकॉर्डिंग टू MSST, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट ए पॉइंट, या हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन परमिसिबल शियर स्ट्रेस, शुड बी लेस देन परमिसिबल शियर स्ट्रेस, और ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको 20 मेगापास्कल दे दी है। बस हमको ये चेक करना है इन चारों केसेस के लिए कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो जिसके लिए भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस की वैल्यू 20 मेगापास्कल से एक्सीड करेगी तो वो अकॉर्डिंग टू MSST फेल कर जाएगा, और जिस भी केस के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू 20 मेगापास्कल से नीचे रहेगी वो हमारा क्या होगा, सेफ होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले केस में सिर्फ यहां पे टेंसाइल लोड है, तो टेंसाइल लोड के लिए एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगी सिर्फ, और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी दैट इज कैसे निकालेंगे, लोड अपॉन एरिया, सिंपल। तो लोड आपको दिया है 80 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ और नीचे 4 सेंटीमीटर है तो मैं mm में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, और ये आएगा हमारा 50 मेगापास्कल। क्या है हमारा 50 मेगापास्कल, ओके। 50 मेगापास्कल आ गया हमारा सिग्मा, और यही हमारे यहाँ पे यूनिएक्सियल के केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी सिग्मा 1। तो यूनिएक्सियल का केस है यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू होगी आपकी 50 मेगापास्कल इस केस में, और सिग्मा 2 की वैल्यू होगी आपकी 0, बिकॉज क्या है ये यूनिएक्सियल का केस है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी यहां पे दैट इज, आपको पता है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कॉमा सिग्मा 1/2 एंड सिग्मा 2/2। तो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, वही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये भी 25 आएगा, और सिग्मा 1/2 कैलकुलेट करेंगे ये भी 25 आएगा। सो दैट मीन्स टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 25 मेगापास्कल। अब देखो यहां पे टाउ परमिसिबल कितना है, ठीक है, 20 मेगापास्कल, और मैक्सिमम एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है, 25 मेगापास्कल। सो दैट इज इस केस के लिए हमारा क्या हो गया, जो टाउ मैक्स इंड्यूस्ड है दैट इज एब्सोल्यूट टाउ मैक्स यहां पे ग्रेटर देन आ गया टाउ परमिसिबल के। तो ये हमारा क्या कर जाएगा अकॉर्डिंग टू MSST, ये करेगा हमारा फेल, ये फेल कर जाएगा, ओके। चलो सेकंड वाले को चेक करते हैं।
तो सेकंड वाले के लिए देखो, यहां पे देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम केस है, बस डिफरेंस है कि यहां पे टेंसाइल लोड है, यहां पे कंप्रेसिव लोड है। जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां पे तो सेम ही स्ट्रेस आएगी, बस क्या होगी यहां पे कंप्रेसिव होगी। इस वाले केस में सिर्फ कंप्रेसिव होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सिमिलरली जब इसके लिए टाउ मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी टाउ मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 25 आएगी। तो इसकी भी वैल्यू 20 से एक्सीड करेगी और ये भी हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फेल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू MSST बिकॉज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ओके, चलो अब चेक करते हैं इन दोनों के लिए। देखो यहां पे टॉर्क लगा हुआ है तो यहां पे हम डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 16T/πd³। 16T/πd³। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला में पुट करेंगे 16 इंटू टी की वैल्यू आपको गिवन है 64π/πd³। डायमीटर आपको गिवन है 4। ओके, तो यहां पे हम mm में कन्वर्ट करेंगे, 40 करेंगे, और ये न्यूटन मीटर है, इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऊपर हमारी यूनिट बनेगी न्यूटन mm और नीचे होगा mm³। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, न्यूटन पर mm² आएगा, विच मीन्स मेगा पास्कल आएगा, और हमको यूनिट मेगा पास्कल में ही चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 16 मेगा पास्कल। तो इस केस में जो शेयर स्ट्रेस आएगी, यहां पे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस ही मिल रही है हमको, तो शेयर स्ट्रेस जो आएगी वो 16 मेगा पास्कल आएगी, और परमिसिबल कितनी है मटेरियल की, 20 है। तो ये परमिसिबल से कम है तो ये हमारा सेफ होएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं बेंडिंग की। सो आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेट इज m/z। क्या होगा, m/z, और ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो फॉर्मूला आएगा हमारा 6m/a³। 6m/a³। ए यहां पे स्क्वायर की साइड होगी, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा डेट इज 30 मेगा पास्कल। कितना आएगा, 30 मेगा पास्कल। ओके, बट अब ये है सिग्मा, हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको शेयर स्ट्रेस। तो जब सेम प्रोसेस से जब हम यहां पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहां पे हमारी ये, बिकॉज ये हमारा सिग्मा है, तो जो यहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी हमारी, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी वो 30 मेगा पास्कल होगी, और जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी वो 0 होगी। और टाउ मैक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो अगेन वही फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, σ1 माइनस σ2/2, σ1/2 और σ2/2 तीनों में जो भी ग्रेटर होगा, तो वहां से जो ये आएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेट इज 15 मेगा पास्कल आएगा, 15 मेगा पास्कल। इस केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना आया, 15 मेगा पास्कल। ओके, और परमिसिबल कितना है, 20। तो ये भी क्या होगा, हमारा सेफ होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेफ। तो फर्स्ट 2 हमारे फेल हुए और जो लास्ट 2 है ये हमारे सेफ हो गए अकॉर्डिंग टू MSST। सो अब देखते हैं ऑप्शन, नन ऑफ द स्पेसिमेन, रॉन्ग। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड स्पेसिमेन, यस। तो वो स्पेसिमेन जिनके ऊपर टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड लगा हुआ था वो सेफ होंगे सिर्फ। ठीक है, सॉरी वो फेल करेंगे, सॉरी वो फेल करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था फेल कौन सा करेगा, तो ये दोनों फेल करेंगे। ठीक है, बेंडिंग वाला, ये वाला बेंडिंग मींस ये वाला, ये तो सेफ है, ये फेल नहीं करेगा, और टॉर्जन वाला भी सेफ है, फेल नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली गेट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहां पे आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस टाइप की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।